आप सभी का आपकी चाहत दीदी की क्लास में आप सभी का वेलकम है। चाहे आप 9th क्लास से हो, 10th क्लास से हो, 11th क्लास से हो या फिर 12th क्लास से हो, किसी भी क्लास से हो, किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, किसी से भी हो, अगर आप बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बस आप सभी का बस एक ही ड्रीम है, एक ही मोस्टली सभी स्टूडेंटों का यहाँ पर एक ही ड्रीम है। वो क्या है? हाउ टू स्कोर 90+। ये ड्रीम आप लेकर चल रहे हो, हाउ टू स्कोर 90+। इस ड्रीम को हम बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से, किस तरीके से आप अचीव कर सकते हो वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। जिस तरीके को लाखों हजारों बच्चों हर साल फॉलो करते हैं और इस गोल को अचीव करते हैं, 90+ का जो गोल है आपका, इस चीज को यहाँ पर वो अचीव करते हैं। और इस वीडियो में हम आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताने वाले, क्योंकि ये वीडियो आपकी चाहत दीदी की रहने वाली है, तो इस वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको बताने वाले। तो अगर आपने इस वीडियो को यहीं पर मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहना। वीडियो के एंड में बहुत ही शानदार तरीका हम आपको बताने वाले, किस तरीके से इस गोल को अचीव कर सकते हो दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले तो क्या होता है कि आपका जैसे न्यू सेशन स्टार्ट होता है, न्यू सेशन आपका हो स्टार्ट होता है, तो लगभग आपका हाफ ईयरली एग्जाम आने से पहले, लगभग सभी स्कूलों में यार ये होता है ना, तो देखो ध्यान से सुनना, लगभग आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने से पहले 10 टेस्ट आपके यहाँ पर स्कूल में हो जाते हैं, या वीकली टेस्ट होते हैं, या कोई भी चैप्टर आपका हुआ और उसको खत्म होने के बाद में यहाँ पर आपका टेस्ट होता है। तो लगभग हाफ ईयरली आने से पहले लगभग ये 10 टेस्ट आपके हो जाते हैं। अगर आप इन टेस्टों को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हो, बहुत अच्छी तरीके से, तो फिर भी आप इस गोल को अचीव कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपकी हाफ ईयरली आ जाती है, फिर प्री बोर्ड्स होते हैं, फिर फाइनल एग्जाम आपका आ जाता है। दोस्तों, अगर आप इन सारे टेस्टों को ध्यान से सुनना मेरी बात को ना, इन सारे टेस्टों को अगर आप ये मानकर आप देते हो कि ये फाइनल एग्जाम है, फिर आप इस गोल को अचीव करने में बहुत आसानी आपकी रहने वाली है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं, देखो अब जैसे कि आपका न्यू सेशन स्टार्ट हुआ, तो न्यू सेशन जैसे स्टार्ट होता है, बच्चा अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाते हो, टीचर की बात को अगर मान ले, न्यू सेशन स्टार्ट हुआ, टीचर ने बोला कि आपके जैसे कि साइंस का चैप्टर स्टार्ट हुई क्लास, और उसके 2 चैप्टर आपके हो गए, यहाँ पर क्लियर हो गए, 2 चैप्टर खत्म हो गए। अब टीचर ने बोला कि बेटा ये चैप्टर आपके हो गए और कल आपका यहाँ पर टेस्ट होने वाला है, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़कर रहना है और कल आपका एग्जाम होने वाला है। तो बच्चा ज्यादा दिमाग ना लगाते हो, उन सारी चीजों को पढ़कर आ जाता है, पढ़ के आता है, या कैसे भी आता है, समझ के पढ़ता है, या कैसे भी, या रट के आता है, या रट्टा मार के आता है। फिर वो 10 नंबर का आपका माना कि 10 नंबर का आपका यहाँ पर टेस्ट हुआ और उसमें से आपने 10 से 10 नंबर लिया है, चाहे आपने वो समझ कर लाए, चाहे आप उस चीज को रट कर लाए, पर 10 में से 10 नंबर लेकर आए। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है, जो बच्चा इन सारे टेस्टों को फॉलो कर लेता है ना, इस गोल को अचीव करने में उसे बहुत आसानी यहाँ पर हो जाती है। अगर आपको ये 90+ का गोल अचीव करना है, 90+ का गोल अचीव करना है, तो भाई इन सारे टेस्टों को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर लो। सिर्फ और सिर्फ यार एक ही बात है इस गोल को अचीव करने के लिए, तो बात तो बहुत हो सकती है, पर ये सबसे मेन बात है, ये सबसे मेन बात है। और हाँ, अभी आप बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी तो जुलाई खत्म होने वाली है, अगस्त स्टार्ट होने वाला, काफी यहाँ पर टाइम बचा हुआ, लास्ट टाइम एक अच्छा सा रट्टा मार लेंगे। सबसे खास बात बताए, कितना भी रट्टा मार लेना आप लास्ट टाइम में, कितना भी जोर से रट्टा मार लेना, आपको ऐसा भी लगेगा कि हाँ यार मुझे याद हो रहा है, पर एक्चुअल में वो आपको याद नहीं हो रहा। आपको लगेगा ऐसा कि मुझे याद हो रहा है, जैसे ही आप एग्जाम में जाओगे ना, सब स्लिप हो जाएगा, सब स्लिप हो जाएगा। अगर इस गोल को अचीव करना है तो ये सारे टेस्टों को सीक्वेंस से बहुत अच्छी तरीके से आपको फॉलो करना है, और कम से कम हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का 5 से 6 बार, कितनी बार दोस्तों? 5 से 6 बार आपको यहाँ पर रिवीजन करना होगा, 5 से 6 बार आपको रिवीजन करना है। देखो दोस्तों, अगर आपको हर सब्जेक्ट को कंट्रोल में लेना है, हर सब्जेक्ट को कंट्रोल में लेना है, आपको लगे कि मैं इस गोल को अचीव कर पाऊंगा, तो दोस्तों आपको है ना 5 से 6 बार तो ये सारी सब्जेक्टों का रिवीजन आपको करना होगा। तब आपको लगेगा कि हाँ, अब सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है, मैं एग्जाम में कंट्रोल कर पाऊंगा अब सारी सब्जेक्टों को, क्योंकि मेरे माइंड में अब वो चीजें नहीं निकल पाएगी, मेरे माइंड में अब वो सारी चीजें बैठ गई है, वो निकल नहीं पाएगी। आप अपने माइंड पर उस टाइम भरोसा कर पाओगे कि हाँ, अब मैं इस गोल को अचीव कर पाऊंगा। अगर हवा में उड़ रहे हो ना, हवा में कि हाँ यार 90+ तो बन ही जाएगी, तो भाई ऐसे नहीं बनती यार, 90+ ऐसे नहीं बनते। ये सारी चीजें फॉलो करनी होंगी आपको, और ये तभी ये गोल अचीव कर पाओगे। और देखो यार, ये जो टेस्ट विधियां है ना आपकी, यहाँ पर टेस्ट विधि, हम कोई कुछ नया नहीं बता रहे, ये टेस्ट विधि आपकी सारी स्कूलों में टेस्ट विधि होती है, सभी स्कूलों में टेस्ट लिए जाते हैं, और ये कुछ नया भी नहीं है। पर इस टेस्ट विधि का फायदा क्या है, प्रॉफिट क्या रहने वाला है इस टेस्ट विधि का, तो वो देखो पहले आपका एक चैप्टर का, जैसे कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसके 2 चैप्टर का यहाँ पर टेस्ट हुआ,
फिर उसके बाद में 10 से 15 दिन बाद में, कभी भी 1 वीक के बाद में आपका यहाँ पर दूसरे चैप्टर का, मतलब उसी सब्जेक्ट में अब 5 चैप्टर हो गए। पहले साइंस में 2 चैप्टर का टेस्ट हुआ था, अब उसी सब्जेक्ट में 5 चैप्टर हो गए। आपके टीचर ने बोला कि भाई 5 चैप्टर हो गए, अब इनका टेस्ट होने वाला है आपका। तो फिर क्या होगा, एक अच्छा टीचर होता है ना, अच्छे टीचर की बात बताए, वो आपकी बार जो टेस्ट होगा वो आपके जैसे पहले उसने 2 चैप्टर दिए थे उनको भी दे देगा। तो मतलब टोटली यहाँ पर 1 से लेके और 5 चैप्टर तक आपका यहाँ पर ये टेस्ट होने वाला है। तो इससे क्या फायदा होने वाला है कि आपका जो बैक है, बैकली यहाँ पर रिवीजन आपका होता रहता है। जो चैप्टर का जैसे पहले टेस्ट हो चुका है अब वो भी यहाँ पर दोबारा होने वाला है, तो उससे आपको प्रॉफिट रहने वाला है। वो चैप्टर यहाँ पर आपका बार बार उस चीज का जब रिवीजन हो रहा है ना, तो वो चीज आपके माइंड में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होती जा रही है, तो आपके माइंड में वो चीज एकदम अच्छे से बैठने वाली है। तो ये इसका प्रॉफिट रहने वाला है। तो ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको टेस्ट, हर टेस्ट को फॉलो करना है। अब जैसे कि टेस्ट हो गए आपके, उसके बाद में आपका हाफ ईयरली हो जाता है, हाफ ईयरली में आपका आधा सिलेबस हो जाता है। तो यहाँ पर आपका इन टेस्टों को अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया तो हाफ ईयरली आप इजी वे में कर लोगे, क्योंकि आपका जो सारा टेस्ट आपने दिए हैं उसमें हाफ ईयरली का ही सिलेबस होने वाला है। तो आपका आधा सिलेबस यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद में प्री बोर्ड्स आते हैं, प्री बोर्ड्स में तो टोटली आपका लगभग पूरा सिलेबस का ही प्री बोर्ड्स होता है आपका। तो इसमें आपका यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने 4 से 5, अगर आप लगभग अपने 4 भी प्री बोर्ड्स दे लिए ना, तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। और उसके बाद में आपका फाइनल एग्जाम हो जाता है। इन जो ये सारे टेस्ट है ना, आपको ये उतने ही मन से आपको देने जितने आपको फाइनल एग्जाम बोर्ड का आप देने वाले हो ना। ये सारे टेस्ट आपको उतने ही मन से देंगे। देखो सीधी सी बात है यार, ये पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, आपका ही काम है, पढ़ोगे तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। देखो अब हम आपको बता रहे, आपको और टीचर भी बताएगा, कितना भी कोई बता दे, पर तब तक आप इस चीज को फॉलो नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। सीधी सी बात है ये ना, तो फॉलो तो आपको ही करना होगा। अब जब आप इस चीज को कर पाओगे ना, तब आप जितनी शिद्दत से आप इस फाइनल एग्जाम को देने वाली, ये टेस्ट आपने दे लिए ना यार, सच बता रहे हैं, आपका जो आपका गोल है ना, कोई आपको अचीव करने से रोक नहीं पाएगा। बहुत अच्छा स्कोर आप कर लोगे इस चीज को, अगर आपने अच्छे से कर लिया। अब ये तो हो गया आपका, कुछ नया नहीं बताया इसमें, ये आपकी बात रहने वाली है ना। और अब वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको बोला था कि हम कुछ आपको एक्स्ट्रा बताने वाले, तो बहुत ही एक्स्ट्रा बात है, बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है, आपके दिमाग में इस बात को बैठा लेना है, आपका यहाँ पर बेड़ा पार हो जाएगा। तो देखो आपके सभी के यहाँ पर टेस्ट होते हैं, स्कूल में लगभग आपके सभी के टेस्ट होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पहला टेस्ट वैसे ही देना है जैसे आप देते आ रहे हो। अभी इस बात को समझने की कोशिश करना, हम बताना क्या चाह रहे हैं, पहला टेस्ट वैसे ही देना जैसे आप देते आ रहे हो। टीचर ने आपका 2 चैप्टर हुए, उसके बाद में बोला कि भाई कल टेस्ट आपका होने वाला, आप उसको पढ़ के रहे, आप जोर से रट्टा लगा कर आए और आपने उस टेस्ट को दे दिया। आपके 20 नंबर का टेस्ट हुआ और आपके 20 में से 20 यहाँ पर आ गए। तो पहला टेस्ट तो आपको वैसा ही देना है। अब अगला जो टेस्ट होने वाला है उसमें इस बात को फॉलो कर लेना, जो मेरी द्वारा बताई गई है बात, इस चीज को फॉलो करना, बहुत कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है। अब जैसे आपका तीसरा और चौथा चैप्टर का यहाँ पर टेस्ट होने वाला है, तो इस चैप्टर में जब आपका ये तीसरा और चौथा चैप्टर का टेस्ट होने वाला है ना, देखो एक अच्छा स्टूडेंट होता है ना, वो कभी भी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहता है। जैसे कि अच्छा स्टूडेंट होता है, एक मतलब उसको एक अच्छा स्कोर करना है, तो वो एक ही सोर्स पर डिपेंड नहीं रहता कि भाई टीचर ने ये लिखा दिया ये आंसर, तो मैं सेम इसी आंसर को लिख कर आऊंगा। अब मोस्टली स्टूडेंटों को पता है क्या रहता है कि यार मेरे नंबर कट जाएंगे, मैं मतलब कि आपका यहाँ पर कोई आंसर है और उसमें आपने 1 लाइन रह गई या 2 लाइन आपको मिस कर दी आपने, तो सोचोगे कि यार मेरी 2 लाइन वहां पर रह गई थी और अब तो मेरे नंबर यहाँ पर कट जाएंगे। तो देखो अभी आपको करना क्या है, हम आपको बताने वाले। तो ऐसा आपको करना है कि तीसरा और जो चौथा चैप्टर है इसका जब टेस्ट होने वाला है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको एक ही सोर्स पर डिपेंड तो नहीं रहना है। जैसे कि आपको एक अच्छा स्कोर करना है ना, तो आपके पास कोई गाइड भी होनी चाहिए, गाइड से भी आपको पढ़ना है, या आपके टीचर के नोट्स भी आपको पढ़ने, या गूगल का भी यूज कर सकते हो, यूट्यूब का यूज आप कर सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, तो वो आपको पढ़ लेना, 3-4 जगह से उस चीज को पढ़ लेना है। अब आपको करना है कि ये टेस्ट जब आपके होने वाले ना, तो इस टेस्ट में तीसरे और चौथे नंबर का जो टेस्ट आपका होने वाला है, इस टेस्ट में इस चीज को फॉलो करना। इस टेस्ट में बिना रटे, ध्यान से सुनना, बिना रटे चीजों को, बिना रटे ओनली आपको पढ़ना है। यहाँ पर ओनली यहाँ पर आपको तीसरे और चौथे चैप्टर को रीड करना है। जैसे आपके टीचर के नोट्स है उससे आपने रीड कर लिया, कोई गाइड लिया उससे आपने रीड कर लिया, यूट्यूब से आपने पढ़ा वहां से आपने रीड कर लिया। बस चीजों को समझते हुए रीड करना है और अपने दिमाग से एक प्रेशर निकाल देना है कि मुझे चीजों को रटना नहीं है। एकदम रिलैक्स होकर आपको ये करना है कि मुझे बस ये आप यहाँ पर तीसरा और चौथा चैप्टर को रीड करना है। देखना एक बार इस चीज को फॉलो करके देखना, आप इसको यूज करके देखना, बहुत कुछ अच्छा अचीव करने वाले हो यहाँ पर। बस ये आपको करना है यहाँ पर, बिना रटे हुए चीजों को और बिना प्रेशर से एकदम सरल और सहज भाव से आपको यहाँ पर चीजों को पढ़ना है। और पढ़ने के बाद में जब आपका दूसरे दिन एग्जाम होता है उसमें आपको लिखकर आना है बिना किसी प्रेशर के। देखो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर, अब भी आपके वैसे ही मार्क्स आने वाले जैसे पहले आते थे।
पर अब इसमें क्या होगा, अब आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है। जो आपके दिमाग में भ्रम बैठा हुआ होता है ना कि आप अगर किसी चीज को अच्छी तरीके से, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो किसी चीज को अच्छी तरीके से रटने से ही अच्छे नंबर आते, तो ऐसा कुछ नहीं है। चीजों को पढ़ने से, चीजों को ओनली रीड करने से, चीजों को अच्छे से तरीके से समझने से यहाँ पर आपके नंबर आ सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट है जो मैथ उनको समझ में कम आता है, तो वो क्या करते हैं, वो उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते, उस क्वेश्चन को रटने की कोशिश करते हैं, और रटा हुआ यार ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है। तो मतलब ये कि उस चीज को रीड करो और उस चीज को समझो। जब इस टेस्ट को आप दे लोगे ना, आपके माइंड में एक जो आपका जो माइंड है, देखो यार हम पहले ही बताते कि माइंड ही तो है, इस चीज को, इस माइंड को आप जैसे सिग्नल दोगे ना, ये वैसे ही चलेगा, वैसे ही काम करेगा जैसे आप इसको करवाना चाहोगे। आप बोलोगे यार मुझे रटना है, तो भाई रटना ही रटोगे, आप समझने की कोशिश ही नहीं करोगे। इस चीज को कर लेना, बिना रटे इन 2 टेस्टों को दे लेना, उसके बाद में आपके माइंड से एक प्रेशर हट जाएगा। जब इस टेस्ट में आपके मार्क्स आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपको समझ में आएगा कि यार अच्छे नंबर वैसे भी लाए जा सकते चीजों को रीड करने से और चीजों को समझने से। जब आपको बहुत कुछ अचीव होगा, यहाँ पर बहुत कुछ, मतलब आपके अंदर एक बहुत शानदार कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि मेरे माइंड की एक और क्षमता भी है, जो मैं क्या कि मैं चीजों को पढ़कर और समझकर भी अच्छे नंबर ला सकता हूं। आपके माइंड से जो प्रेशर है ना रटने का, वो हट जाएगा यहाँ पर। और फिर क्या होगा, सबसे खास बात यह है कि जब आप इन चीजों को ओनली रीड करके, ओनली समझ के आप लिख कर आओगे ना, आपने देखो टीचर का नोट्स भी फॉलो किया है या फिर गाइड भी फॉलो किया है, तो आपने वो सारी चीजें, आपको किसी कहीं से आपको एक लाइन याद आई, कहीं से आपको एक लाइन याद आई, कहीं से आपको, तो उस सटीक आंसर जो आप लिख कर आए हो ना, तो अब क्या होगा कि आप जो सबसे अलग करके आए हो एग्जाम में, तो एग्जामिनर, जो आपके टीचर, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, वो भी सोचेंगे यार बच्चे ने कुछ अलग लिखा है, तो वो भी आप पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। जब वो आपको बताएंगे तो फिर आपके अंदर एक शानदार कॉन्फिडेंस आएगा और यहाँ पर एक अच्छा गोल अचीव कर लोगे। आप पर यहाँ पर बहुत ही शानदार कॉन्फिडेंस आएगा। आपके अंदर की जो रटने की पावर है, जो आप डिपेंड हो 100% रटने पर, की चीजों को रट कर ही अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, वो सारी चीजें, वो भ्रम आपका यहाँ पर टूट जाएगा। इस चीज को आप इन सारे 3, 4, 5 टेस्टों में फॉलो कर लेना, फिर आपको यहाँ पर है ना किसी चीज को ज्यादा रटने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, रटना बुरी बात नहीं है, चीजों को रटना भी चाहिए, पर हर चीज को, हर 100% हम ये रटने वाली चीजों पर डिपेंड नहीं रह सकते। कुछ चीजें होती है जो रटने वाली होती है, पर 100% यार आप रटने वाली चीजों पर डिपेंड नहीं रह सकते। इस चीज को इस सारे टेस्टों पे फॉलो कर लेना, फिर देखना आप क्या अचीव करने वाले हो। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, वो हमेशा एक चीज देखता है कि बच्चे ने कुछ अलग लिखा है क्या। सेम आंसर लिखते जा रहा हूं ना, तो वो अगर आपने कुछ अलग लिखोगे ना, कुछ भी लाइन अलग अलग डाल रहे हो, तो भाई आपका बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर आप लाने वाले हो दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहने वाली है, अगर आपको 90+ का स्कोर करना है तो ये सारे टेस्टों को उतनी शिद्दत से फॉलो करना होगा जितनी आप यहाँ पर क्या करने वाले हो दोस्तों, फाइनल एग्जाम को देने वाले हो। हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर प्री बोर्ड्स हो, सबको बड़ी शिद्दत से आपको यहाँ पर देना है। और सबसे मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कितना भी कुछ कर लेना, कितना भी कुछ कर लो, अगर आपने 5 से 6 बार आपको रिवीजन नहीं किया तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। देखो, एक अच्छा स्कोर करने वाला होता है ना, एक टॉपर स्टूडेंट से अगर आप पूछोगे तो उसकी, अगर आप टॉपर स्टूडेंट से पूछोगे क्या स्ट्रेटेजी उसकी रहती है, तो वो टॉपर स्टूडेंट है हमेशा हर सब्जेक्ट को 5 से 6 बार रिवीजन करता ही है। करीबन आपको दोस्तों 5 से 6 बार हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। और कभी भी ऐसा नहीं करना, टेस्ट स्कूल में जितने भी टेस्ट होते हैं सबको देना है, नंबर कमारे आने दो पर देना है, मिस नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं बंक कर देते हैं कि यार आज टेस्ट है, स्कूल ही नहीं चलते, तो ऐसा नहीं करना। ये सारी चीजों को अच्छी तरह सीक्वेंस में आपको यहाँ पर ये फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन करना है, 5 से 6 बार यहाँ पर आपको ये रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में दूसरा बात क्या रहने वाला है, आपको लिखने की भी कोशिश करनी है। मतलब ऐसा होता है स्टूडेंटों के साथ में कि उनको आंसर लिखना ही नहीं आता, याद उनको सब कुछ है, सब कुछ उनको याद है, पर जब तक आप एक अच्छा लिख नहीं पाओगे ना एग्जाम में, तब तक आप कितना भी कुछ कर लो तब आपको नहीं हो पाएगा। सब कुछ याद है, अगर आप लिखना नहीं आता आपको तो भाई फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको आंसर को लिखने की भी प्रैक्टिस करते रहनी है। जब भी आपको ऐसा टाइम मिले, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, उस टाइम आपको आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। बस आपको 5 से 6 बार यहाँ पर रिवीजन करना है, रिवीजन करना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात तो यही रहने वाला है आज की वीडियो में दोस्तों, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड चैनल पर पहली बार विजिट करो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।